वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ मैं टोयोटा 4A को लेके हाजिर हुआ। टोयोटा 4A, 5A, 7A, तकरीबन इन सब की टाइमिंग बिल्कुल सेम है, तो यहाँ तक के बल्कि 5E, 4E की भी एक सेम ही है। अच्छा, इस पे आपने कैम के ऊपर ये निशान देखना, इसमें सुराख है, इसके सामने एक डॉट का निशान होता है, तकरीबन सेम इंजनों की तरह, 3S वगैरह की तरह, तो आपने उसको उसका स्ट्रेट रखना है। अच्छा, इस पे एक और निशान भी है जिसके आगे ए लिखा हुआ है, और एक ये के है जिसके आगे एक और होल है ना। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, इसमें आप बेशक ए को रखें या के को रखें ना, दोनों में से कोई भी रख दें, तो आपने फिर उस हिसाब से उसको सेट करना है। बस आपने ये देखना है कि आपने जिस निशान के सामने क्वार्टर पिन लेकर आए हैं ना, जिसमें क्वार्टर पिन बिठाई है, उस वाले निशान को फिर आपने सेट करना है। अब जैसे मैंने के अंदर क्वार्टर पिन बिठाई है ना, तो कोई के को मैं सेट कर रहा हूँ, बस ये देखना है आपने। अब आते क्रैंक की तरफ। क्रैंक के ऊपर उसी सेम दूसरे इंजनों की तरह ही यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा होगा, उसके आगे सामने सिल्वर पे ये एक हल्का सा डॉट बना हुआ है, वो बार बना हुआ है, छोटा सा है ना, एक दाना सा बना हुआ है, इसके सामने आपने इसको रखना है। इसके अलावा भी आपने क्वार्टर पिन को स्ट्रेट रखना है घड़ी में 12 की जगह पर, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सेम बस इतना ही है, बहुत ही सिंपल है। और कैम को भी जो है ना, इसकी भी क्वार्टर पिन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सिंपल सीधा स्ट्रेट रखना है। अच्छा, इसमें जो है, और ये कैम की गिरारियों के निशान के बारे में अक्सर पूछा जाए, इसमें देखिए दो निशान इस कैम पे है एग्जॉस्ट पे, और दो निशान जो है ना इनटेक पे है। इनटेक के ऊपर बड़े निशान है, सेंटर में एक सिंगल डॉट है, और एग्जॉस्ट पे दो छोटे छोटे डॉट है। जो बड़ा डॉट है, इसमें मैं थोड़ा सा जूम करके आपको शायद दिखा सकूं, नीचे आप देखेंगे तो इनटेक पे जो वो है, आप उसको देखें, ये देखें बड़ा, और इसके सामने दो छोटे छोटे डॉट है, तो ये इनके सामने आएंगे। अच्छा, ये आपने वो वाले निशान रखने हैं कि घुमाने पर दूसरा निशान भी जो है ना उसके सामने आ जाए, मतलब ये वाला निशान अब इस जो इसके ऊपर दूसरे वाले दो निशान है उसके सामने आ सके। अगर आप इसका निशान दूसरी साइड से मिला देंगे तो जाहिर बात है जब आप कैम घुमाएंगे तो दूसरा निशान नहीं आएगा, क्योंकि वो आगे पीछे होंगे। तो इसलिए वो निशान मिलाएं जो घुमाने पे कैम दूसरे वाले निशान भी आपस में मिले, बस यही इतना ही सिंपल है। इसके अलावा मैंने आपको जो है ना दूसरे पीछे से भी कई बार मैं समझाया है, कैम से 4 सिलेंडर में तकरीबन हर इंजन में ऐसा ही है। आप उसको देखें कि जो सेक्शन होगा वो प्रेस होने वाला, कंप्रेस होने वाला होगा, और एग्जॉस्ट जो है वो रिलीज़ होने वाला होगा। बिल्कुल अगर आप हल्की सी भी मूवमेंट देंगे तो कोई ना कोई वाल दब जाएगा, या एग्जॉस्ट या सेक्शन, जहाँ दोनों वाल रिलीज़ हो तो समझ लीजिए बिल्कुल आपकी कैम बिल्कुल ओके एक्यूरेट है। बस सिंपल इतना ही है। 4 सिलेंडर में तकरीबन सब में ऐसा है। सिंपल सा बेल्ट चढ़ा देंगे आप। बेल्ट के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि एडजस्टर को जो है ना उसको अपने तौर पे कोई टेंशन या उसको फोर्स ना लगाया करें, जो उसकी अपनी स्प्रिंग की होती है उसी पे आप बस उसको टाइट कर लिया करें। ये मैंने स्प्रिंग थोड़ा टाइट करके रखा हुआ है ताकि बेल्ट चढ़ाने में आसानी हो। अब मैं इस बोल्ट को लूज़ कर दूंगा तो स्प्रिंग अपने हिसाब से उसको टाइट कर लेगा हल्का, बस इतना ही सिंपल। आप यहीं पे वापस इसको टाइट कर लीजिए, इसमें और कुछ भी नहीं है। हल्की सी पीछे फोर्स लगा दी ताकि अगर वो जो बेल्ट हल्की पुल्की इस दूसरी वाली साइड पे लूजिंग है वो कवर हो जाए, बस सिंपल इतना है। तो नहीं मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।